हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कक्षा 10 की बुक से अपना अध्याय नंबर 5 चल रहा है। उसमें हम राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाओं के बारे में पीछे के वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे राजस्थान की प्रमुख लोक कलाओं के बारे में। तो दोस्तों, यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्लीज़ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं। राजस्थान की प्रमुख लोक कलाओं में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सांझी। सांझी क्या होती है? सांझी दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में मनाई जाती है। तो सांझी कब बनाई जाती है? तो दशहरा आता है अपने, दशहरे से पूर्व मतलब दशहरे से पहले श्राद्ध पक्ष आता है, तब बनाई जाती है सांझी। इसमें कुंवारी कन्याएं सफेद पुती दीवारों पर 15 दिन लगातार गोबर से आकार उकेरती है। इसमें क्या है कि कुंवारी लड़कियां होती है वो सफेद पुती दीवारों पर 15 दिन पहले, मतलब सांझी से 15 दिन पहले गोबर से दीवारों पर उकेरती है। वह उसका पूजन करती है। उसे सांझी, सांजोली, सांजोली, सिंजी, सांझ के आजी, आज्या आदि कई नामों से जाना जाता है। कन्याएं गोबर से रेखाओं को उकेर कर उनमें कांच के टुकड़े, मोती, चूड़ी, कोड़ी, पत्थर, पंख, कपड़ा, कागज, लाख, फूल, पत्तियां आदि का प्रयोग द्वारा एक दमकती हुई रंगीन चित्रात्मक आकृति बनाती है। सांझी को माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर की कामना के लिए कन्याएं पूजन करती है। तो सांझी को क्या माना जाता है? पार्वती की का रूप मानकर इसकी पूजा की जाती है सांझी की। और जो कुंवारी कन्या होती है वो अपने अच्छे वर की कामना के लिए इसका पूजन करती है। पहले दिन से 10वें दिन तक एक या दो प्रतीक ही प्रतिदिन बनाई जाती है। तो दिन पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक, मतलब 1 से 10 दिन तक एक या दो प्रतीक ही बनाए जाते हैं। किंतु अंतिम 5 दिन, क्योंकि 15 दिन पूर्व इसकी तैयारी हो जाती है, किंतु 5 दिन बहुत बड़े आकारों की सांझी की रचना की जाती है, जिसे सांझिया कोट कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? सांझिया कोट कहा जाता है। पहले से 10 दिन तक तो छोटी छोटी कुछ एक दो सांझी बनाई जाती है, लेकिन जो लास्ट के 5 दिन होते हैं, 11 से 15 दिन, तब बड़े आकार की सांझी बनाई जाती है। उसे क्या कहा जाता है? सांझिया कोट कहा जाता है। पहले दिन सूर्य, चंद्रमा, तारे, मतलब पहले दिन तो दिन सूर्य, चंद्रमा और तारे की प्रतीक। दूसरे दिन 5 फूल बनाए जाते हैं। तीसरे दिन पंखी बनाई जाती है। चौथे दिन हाथी सवार। पांचवें दिन चौपड़ और छठे दिन स्वास्तिक। सातवें दिन घेवर। आठवें दिन ढोलक या नगाड़ा। नवें दिन बंदनवार व 10वें दिन खजूर की का पेड़ बनाया जाता है। आखिरी 5 दिन सांझिया कोट में बीच बीच सबसे बड़े आकार में सांझी माता व मानव, पशु, पक्षी आकृति आदि का चित्रण किया जाता है। अगली लोक कला है अपनी मांडना। मांडना क्या होती है? मांडने दीवारों को अलंकृत करने के लिए बनाए जाते हैं। तो मांडने के किस लिए बनाए जाते हैं? दीवारों को अलंकृत करने के लिए बनाए जाते हैं। गहरी की दोहरी, चौखट, आंगन, चबूतरा, चौक, घड़ा रखने का स्थान, पूजा स्थल आदि पर ये मांडने अंकित किए जाते हैं। विवाह पर गणेश जी के, लक्ष्मी जी के पैर, स्वास्तिक आदि के साथ ही गलीचा, मोर मोरनी, गमले, कलिया, बांधनवार, बच्चे के जन्म पर गलीचा, फूल, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर श्रवण कुमार, गणगौर पर गुणों, एक मिठाई का जोड़, घेवर, लहरिया, तीज पर भी घेवर, लहरिया, चौक, फूल, बगीचा आदि विशेष रूप से बनाए जाते हैं। यदि कोई तीर्थ यात्रा कर सकुशल घर लौट आता है तो इस खुशी में पुष्कर पेड़ी पर पतवारी बांटी जाती है। तो पतवारी कब बांटी जाती है? जब कोई अपनी यात्रा पर जाता है और वह सकुशल वापिस लौट के आ जाता है, तो पुष्कर की पेड़ी तथा पतवारी, नहीं पतवारी बोलते हैं अपने यहाँ, पतवारी बांटी जाती है। मानने त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, अष्टकोण, वर्त आदि आकृति में बनाई जाती है। ये मानने अत्यंत सरल होते हुए भी अमूर्त व ज्यामिति शैली का अद्भुत मिश्रण है। अगली लोक कला है अपनी फड़। फड़ क्या होती है? फड़ भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में छिपी जाति के जोशी चितेरे द्वारा पट चित्रण किया जाता है। तो भीलवाड़ा जिले का जो शाहपुरा कस्बा है, वहां पे छिपा जाति के है जो जोशी परिवार के जो चितेरे है, वो पट चित्रण करते हैं। कहाँ पे? भीलवाड़ा जिले में, जिसे राजस्थानी भाषा में फड़ कहा जाता है।
भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी, भीलवाड़ा के निवासी कौन थे? श्रीलाल जोशी इससे लिखे प्रमुख चित्रकार है। फड़ भोपों के लिए निर्मित की जाती है। ये भोपे फड़ को लकड़ी पर लपेटकर गांव गांव जाकर पारंपरिक वस्त्रों से रावण अथा वाद्य यंत्र की धुन के साथ कदम थिरकते हुए इसका वाचन करते हैं। तो फड़ के अंदर कौन से वाद्य यंत्र का काम में लिया जाता है? रावण अथा या जाद जंत्र वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। और ये किसके द्वारा गाई जाती है? फड़ भोपों के द्वारा गाई जाती है। इस लोकनाट्य, गायन, वादन, मौखिक साहित्य, चित्रकला व लोक धर्म का एक अनूठा संगम है। इसमें लोक देवताओं के जीवन के अनेक प्रसंगों व उनसे संबंधित चमत्कारों की को चित्रित किया जाता है। चित्रों में प्रमुख आकृति को सबसे बड़ा बनाया जाता है, अन्य आकृतियां उसके अनुभव में ही छोटी बनाई जाती है। रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग भावों की अभिव्यक्ति में सहायक है। जैसे देवियां नीली, देव लाल होते हैं, राक्षस काले होते हैं, साधु सफेद या पीले और सिंदूरी व लाल रंग के शौर्य वीरता के प्रतीक है। फड़ के लिए सर्वप्रथम मोटे हथकते दो सूती कपड़ों ने रेजी या रेजा पर गेहूं या चावल के मांड में गोद मिलाकर कलफ लगाया जाता है। सतह तैयार होने पर उसे घोटकर समतल किया जाता है। इस पर 5 या 7 रंगों से चित्रण किया जाता है। रंगों में गेरू रंग होता है, एक हिरमिच होता है, जंगाल, हरताल, थ्योड़ी, सिंदूर, इंगुली, काजल, चूना व नील आदि का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम सिंदूरी रंग शरीर में, फिर हरा व लाल रंग कपड़ों पर, भूरा वास्तु निर्माण में, अंतिम रेखाएं खुलाई केवल काले रंग से की जाती है। तो अपनी अगले लोक कला है पन्ने। पन्ने क्या होता है दोस्तों? राजस्थान में कला संस्कृति का टॉपिक हर एग्जाम में ये आता है। राजस्थान कला संस्कृति हर एग्जाम में पूछी जाती है अपने राजस्थान स्टेट लेवल में। तो उसमें राजस्थान की चित्र शैलियां और लोक कलाएं हर हाल में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लगभग राजस्थान की लोक कलाओं में तो पूछी जाती है क्योंकि ये सरल होती है, और सरल होने के कारण हम लोग क्या है कि इसको छोड़ देते हैं। जैसे पन्ने है अपनी, सोचते हैं पन्ने पन्ने क्या होते हैं यार, पन्ने तो याद है, वैसे भी है, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसा देता है कि हम समझ नहीं पाते और ये क्वेश्चन अपना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और कुछ नहीं, कक्षा 10 की बुक से ही पूछते हैं हर एग्जाम में, लगभग कक्षा 10 की बुक से आते हैं और कहीं से नहीं आते लगभग। तो दोस्तों ध्यान से देखना और वीडियो को पूरा देखना। पन्ने राजस्थान में विभिन्न उत्सव, त्योहारों व देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र पन्ने प्रतिष्ठित किया जाते हैं। दीपावली चित्रों के विकल्प के रूप में इस पन्ने का प्रचलन हुआ। सस्ते होने के कारण ग्रामीण जन इन्हें खरीद कर समय अनुसार प्रयुक्त करते हैं। राजस्थान में गणेश जी, लक्ष्मी जी, रामदेव जी, गुगा जी, श्रवण कुमार, तेजा जी, रामकृष्ण, शिव पार्वती, धर्मराज, देवनारायण जी, श्रीनाथ जी, नरसिंह आदि के पन्ने प्रचलित है। श्रीनाथ जी का पन्ना सबसे सर्वाधिक कलात्मक है। तो पन्नों में श्रीनाथ जी का पन्ना है वो सर्वाधिक कलात्मक है, जिसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण होता है। कितने श्रृंगारों का चित्रण होता है? 24 श्रृंगारों का चित्रण होता है किसके पन्ने में? श्रीनाथ जी के पन्ने में। अगली अपनी कावड़। कावड़ बनाना चित्तौड़गढ़ जिले की बस्सी गांव के खिलाड़ियों की पुश्तैनी व्यवसाय। यहाँ के पारंपरिक कलाकार मंगीलाल मिस्त्री ने अपनी कावड़ परंपरा को सुरक्षित रखते हुए कई प्रयोग किए। इनकी बनी कावड़ देश विदेश में श्रद्धालुओं की शोभा बढ़ाती है। कावड़ जनजीवन की धार्मिक आस्था और विश्वासों से जुड़ी है, इसलिए इस स्थान का वाचन श्रवण का कर लोग श्रद्धा विभुक्त हो जाते हैं और मना दान करते हैं। कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ आकृति होती है। कावड़ क्या होती है? कावड़ एक मंदिर के आकार की काठ की बनाई जाती है, जिसमें कई द्वार बने होते हैं। सभी द्वारों या कपाटों पर चित्र होते हैं। जितने भी द्वार बनाए जाते हैं उस पे सभी पे क्या होते हैं? चित्र होते हैं। अलग अलग के देवताओं के अलग अलग चित्र होते हैं। कथा वाचन के साथ साथ ये कपाट खुलते जाते हैं और अंत में राम लक्ष्मण, जो अंतिम अंतिम द्वार होता है उसमें किसका चित्र होता है? राम लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां होती है। कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है। कावड़ किस रंग से रंगी जाती है? कावड़ कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है। और कावड़ होती क्या है? कावड़ होती है एक काष्ठ नुमा, मंदिर नुमा आकृति होती है, काष्ठ काष्ठ की बनाई जाती है। और इसमें कई द्वार लगे होते हैं, प्रत्येक द्वार पे चित्र बने होते हैं। और लास्ट लास्ट में जो द्वार होता है उसमें किसके चित्र होते हैं? राम लक्ष्मण और सीता के चित्र होते हैं। और कावड़ किस रंग से रंगी जाती है? कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है। उसके ऊपर फिर क्या, कौन सा रंग लगाया जाए? काला रंग लगाया जाता है।
पुरानी कथाओं का चित्रांकन की जाते हैं। इनमें महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला, विभिन्न चरित्र व घटनाओं का विवरण होता है। साथ ही शनि, हनुमान, ब्रह्मा, लक्ष्मी, गरुड़, लोक देवताओं जैसे बापू जी, महादेव जी, हरिश्चंद्र, गोपी चंद, भर्तृहरि की कथा अनुसार कार्ड चित्रित मिलते हैं। एक अपने है गोड़लिया। गोड़लिया, गोड़लिया क्या होता है, चलो देखते हैं अपने। पशुओं के शरीर पर विविध प्रकार की आकृतियों के बड़े कलात्मक दाग दिए जाते हैं। ये दाग चुराए गए पशुओं की शिनाख्त के अतिरिक्त सामान्य पहचान के लिए भी दिए जाते हैं। दागने की यह प्रक्रिया अटेरना, क्या अटेरना या दाग के निशान गोड़लिया कहा जाता है। क्या होता है गोड़लिया? जो अपने पशु होते हैं उस पशुओं पर जो दाग लगाते हैं, वो कोई चित्र लगाते हैं, जैसे कुछ लोहा या वगैरह वगैरह गर्म करके और उसको निशान लगाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? गोड़लिया कहा जाता है। इसकी शिनाख्त हो जाती है कि ये कोई चुरा के नहीं ले जाए पशुओं को भी, इसलिए यहाँ पे ये बनाया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? गोड़ली कहा जाते हैं। और दागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? टेरना कहलाती है। पशुओं के चिन्ह कहीं जाति विशेष के, कहीं अंचल विशेष, तो कहीं विशिष्ट राजघराने के प्रतीक है। दागने की चिन्हों में प्राकृतिक विविध उपादान, धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक चिन्ह, मानवाकृतियां, विविध प्रकार कृषि उपकरण तथा दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के विभिन्न अंगों का समावेश मिलता है। ये दाग लोहे के सरिये, मिट्टी की ढकनी, लोहे की पीतल, अक्षर अथवा किसी वृक्ष विशेष की डाली के गर्म कर दागे जाते हैं। अगली अपनी मेहंदी। मेहंदी, राजस्थान में मेहंदी प्राचीन काल से प्रचलित है। स्त्रियां, बालिकाएं, तुलिकाएं हाथों में मेहंदी बारीक मांडने मानती है। सोजत व मालवा, सोजत व मालवा की मेहंदी मारवाड़ में बहुत प्रसिद्ध है। कहाँ की? सोजत और एक मालवा, दो जगह की मेहंदी है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा सोजत की मेहंदी है वो पसंद है। मेहंदी स्त्रियों द्वारा विवाह, सगाई, बच्चों के जन्म, विविध पूजनों, शुभ कार्यों में लगाई जाती है। मेहंदी में विविध प्रकार के अलंकरण बनाए जाते हैं। इनमें दीपावली पर पान, अठड़ी की भात, शंख, पगलिया, लक्ष्मी जी के पैर, 16 दीपक, सुदर्शन चक्र, मकर संक्रांति पर घेवर, बीजन, करवा चौथ, छाबड़ी, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर लहरिया, चीक व शाही पर तोरण, केरी, सिंगाड़ा, स्वास्तिक, कलश, फूल आदि प्रमुख है। अगले अपने गोदना। गोदना क्या होता है? गोदना शरीर को सुसज्जित करने की दृष्टि से गोदना गुदवाने की परंपरा का विकास हुआ है। किसी तीखे औजार से शरीर के ऊपर शरीर के ऊपर की चमड़ी खोदकर उसमें काला रंग भरने से चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? गोदना। जिसे अपनी चमड़ी होती है उस पर कुछ अपने को नाम वगैरह वगैरह लिखवाना होता है, और उसमें लिखवा के और उसमें काला रंग काला रंग चढ़ाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? गोदना कहा जाता है। जिसे अपने आदिवासियों में जो महिलाएं होती है वो देखते हुए अपने बाजू पर वगैरह वगैरह पैरों पे वो निशान लगाए हुए होते हैं, उसी उसी को हम गोदना कहते हैं। आदिवासी लोगों में गोदवाने का अधिक महत्व चाव रहा है। पर्याप्त धन व आभूषणों के भाव में शरीर के विविध अंगों पर गोदना गुदवानी वे अपनी सौंदर्य भावनाओं को संतुष्ट करती है। क्षत्रिय ललाट पर चांद, तिलक, आड़ गुदवाती है। आंखों को तीर समान पेनी दर्शाने हेतु नीचे की फलक के साथ सरिया गुदवाती है। धार्मिक प्रतीक जैसे राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, स्वास्थ्य कलश, ओम, त्रिशूल, पशु पक्षी, फूल पत्ती और वृक्ष दैनिक कार्यों में काम आने वाली वस्तुएं गुदवाई जाती है। अगले अपने कोठिया। कोठिया, कोठिया क्या होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण हेतु कलात्मक कोठिया निर्मित की जाती है। तो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ सामान वगैरह वगैरह रखते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? कोठिया कहा जाता है। जैसे अपने चिकनी मिट्टी की सहायता से मेट मिला के और उसमें कुछ आकार प्रकार दे के टंकी के आकार का बनाया जाता है उसमें, तो उसको क्या कहा जाता है? कोठिया कहा जाता है। कोठिया चिकनी मिट्टी की सहायता से बनाकर उन पर विभिन्न प्रकार की जाली, झरोखे, कंगूरे, देवता, जीव जंतु, बेल बूटे तथा मरना उभारे जाते। इन कोठियों में अन्न अन्न जैसे अपने बताया था कि कोई जो गेहूं वगैरह वगैरह बाजरा है वो रखने की होती है। दैनिक उपयोग में वाली वस्तु जैसे घी, दूध, दही आदि रखे जाते हैं। तो आजकल तो ये सिस्टम मिलता नहीं है अपने, क्यों अपने लोहे की वगैरह वगैरह आ चुकी है तो इसमें कम मिलती है। तो पहले बहुत बनाते थे लोग। व्हील, व्हील क्या होती है? अगला व्हील।
पश्चिमी राजस्थान में कि ग्रामीण अंचलों में बील रखने की परंपरा पुराने घरों में सर्वत्र दिखाई देती है। बील बांस की पतली पतली खपचियों को धागों में बांधकर घोड़े की लीद मिली चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। ये भी व्हील विभिन्न आकार प्रकार के खाने के लिए होती है, मतलब इसमें विभिन्न प्रकार के खाने होते हैं। इसे सुंदर बनाने के लिए इसमें छोटे छोटे गवाक्ष जालियां और कंगोरे बनाए जाते हैं। इन पर छोटे छोटे कांच चिपकाए जाते हैं। इन पर क्या छोटे छोटे कांच चिपका दिए जाते हैं जिससे सुंदरता इसकी ज्यादा बढ़ जाए। इनमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं बर्तन आदि सजाए जाते हैं। जैसलमेर क्षेत्र कहाँ पे? जैसलमेर क्षेत्र में एक बढ़ से बढ़कर एक सुंदरीपूर्ण व्हील देखने को मिलती है। तो व्हील कहाँ पे सबसे ज्यादा बनाई जाती है? अपने पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर जिले में। कहाँ पे? जैसलमेर जिले में सबसे ज्यादा व्हील देखने को मिलती है। अगली अपनी कोटपुतली, कठपुतली। धागों की सहायता से काष्ठ से बनी पुतलियां कठपुतली कमाल देखते ही बनती है। धागा पुतली की शैली राजस्थान की देन मानी जाती है। सियासन बतीसी, पृथ्वीराज संयोगिता, अमर सिंह राठौड़ जैसे खेल इन्हीं कठपुतलियों के द्वारा गांव गांव घर घर दिखाए जाते रहे हैं। सन 1965 रोमानिया में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने राजस्थान की इस कला को विश्व प्रथम पुरस्कार प्रदान करते हल्का मचाया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? प्लीज कृपया करके निवेदन है आपसे कि आप कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा आपको वीडियो। और अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मिलेंगे हम कक्षा 10 की बुक से ही अध्याय नंबर 6 शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी अपना अध्याय नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अगला अध्याय नंबर 6 है स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम, जैसे अपने दुर्ग है, मूर्तिकला है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।